नमस्कार और स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे इस पॉडकास्ट चैनल में जिसका नाम है रियल टॉक विद मधु। तो आज जो स्टोरी मैं आपको बताने वाली वो स्टोरी है उड़ीसा की। ये भी बहुत पेनफुल स्टोरी है, मतलब लड़कियों के साथ क्या क्या हो जाता है। तो उड़ीसा की ये स्टोरी है। उड़ीसा में एक बेटा, माँ, बाप, 3 लोग रहते थे। तो होली का टाइम था, उनके घर में कुछ रेनोवेशन का काम चल रहा था। तो होली आई थी तो उसके मम्मी पापा, लड़का था 22-23 साल का, तो लड़के के मम्मी पापा गांव जाते हैं। लड़का नहीं जाता है होली पे, वो वहीं पे रहता है, मना करता है मैं नहीं जाऊंगा, मैं इधर ही रहूंगा। तो माँ बाप चले जाते हैं गांव। उनके घर पे एक लड़की काम करती थी, मतलब जो घर में काम करती है, वो 15-16 साल की थी। तो वो हमेशा की तरह उस दिन भी वो काम पे आई, होली वाले दिन भी। तो वो काम पे आती, होली थी तो इसके लिए उस लड़के के दोस्त भी आए हुए थे। तो लड़का और उसके 2 दोस्त वो लोग आए हुए थे वहाँ पे वो लोग पार्टी कर रहे थे, शराब वराब पी रहे थे, खाना पीना, शराब पीना, गाना, ये सब चल रहा था उनका। तो लड़की काम करने आती है, वो अपना काम वाम करने लगती है। अब वो लोग इतने नशे में थे कि उनको पता ही नहीं वो लोग क्या करने वाले, मतलब कितना बड़ा पाप उन लोगों से होने वाला है। तो वो लड़की के साथ वो 3 लोग बलात्कार करते हैं और उस लड़की को मार देते हैं, मतलब नशे की हालत में उसके साथ बलात्कार करते हैं 3 लड़के, वो लड़का और उसके दोनों दोस्त, और उसको फिर मार देते हैं। अब वो मर जाती है तो वो लोग घबरा जाते हैं, क्या करें अभी, बॉडी कैसे, हम लोग फंस जाएंगे। फिर एक उनमें से जो दोस्त होता है, एक बोलता है कि ऐसा करते हैं, उसके घर में वॉशरूम में काम चल रहा था, तो बोल रहा तो ऐसा करते इसको ना यहीं पे गाड़ देते हैं। तो आप सोच सकते उसने क्या किया। अभी फ्लैट में तो कैसे क्या ही करोगे, फिर बाहर कैसे लेके जाएंगे बॉडी। तो वो लोग बाथरूम में, जो रेनोवेशन का काम चल रहा था, तो उन्होंने बाथरूम का दीवार को तोड़ा और उस लड़की की बॉडी को वहाँ रखा, और सामान था वो सब सामान बनाया, सीमेंट वीमेंट थी, उसको करके बड़ा मिरर लगा दिया, उसके पीछे बड़ा सा मिरर लगा दिया। तो वो लड़की को मतलब दीवार में चुनवा दिया, ऐसा बोल सकते हैं। बेचारी लड़की की क्या गलती थी, वो तो सिर्फ काम करने ही आई थी। इतनी हैवानियत दिखाई उन लड़कों ने कि शराब के नशे में उसके साथ बलात्कार किया, फिर उसको मार के दीवार में चुनवा दिया। मतलब आप समझ सकते हैं, रियल स्टोरी है, मतलब यकीन भी नहीं होगा कि ये रियल है, पर ये सच में ऐसा हुआ है उड़ीसा में। तो अभी वो लोग दोस्त तो चले जाते हैं, उसके घर में रेनोवेशन का काम चल रहा होता है। तो जो उसके होली के दो दिन के बाद रेनोवेशन वाले भी आते हैं, तो वो उनको मना कर देता है कि ये हो गया है, मुझे शीशा लगाना था तो मैंने किसी को बुला के लगा दिया, आप इसको मत छेड़ना, बाकी जो काम करना है कर दो। तो वो लोग भी शॉक्ड हो जाते हैं, बोला हम ही लोग तो काम कर रहे थे यहाँ पे, अभी किसी को बुला के कैसे करा लिया, और बड़ा सा मिरर लगा दिया। तो फिर कुछ दिन के बाद उसके मम्मी पापा आते हैं। तो मम्मी पापा आते तो पूछते हैं कि काम कैसा चल रहा है, रेनोवेशन क्या है। तो वो जो एक मजदूर होता है वो बोल देता है कि भैया ने किसी और से यहाँ पे ये करा लिया, सिर्फ इतने ही पार्ट में, और यहाँ पे शीशा लगवा लिया, और बाकी काम तो हम कर रहे थे। तो उसकी मम्मी शॉक्ड हो जाती है, पापा भी, कि जब ये लोग काम कर रहे थे, एक दिन के लिए तुमने बुला के किसी को दीवार पे ये क्यों लगवा दिया। बोलता नहीं, मुझे मिरर चाहिए था, मेरे दोस्त आए थे तो घर में मिरर नहीं था, मुझे बड़ा सा मिरर लगाना था, तो मैंने मिरर लगवा दिया है था। ठीक है, अभी बेटा बोला है तो माँ बाप मान लेते हैं, हाँ चलो ठीक है, मान गए वो लोग भी। अभी क्योंकि अभी जब वो हो गया ना उसके लड़की घर नहीं पहुंची, तो उसके घर वाले तो टेंशन नहीं गए ना। तो दूसरे दिन लड़की की मम्मी आई, वो सबके घर पे जाके पूछ रही थी कि वो मेरी बेटी काम कर, तो फिर यहाँ भी आई, उसको पता था यहाँ भी काम करती है, तो आके पूछती है। तो वो तो मना कर देते, नहीं नहीं लड़की तो आई नहीं, कोई आया ही नहीं था। क्या ये बात हो गई। अब क्या होता है कि ये बात होते होते 10-15 दिन इस बात को हो गए। अभी क्या होता है कि लड़की की कंप्लेंट हो गई वहाँ पे। अब पुलिस वाले, क्योंकि वो कई जगह पे काम करती थी, अभी किसके घर पे गई थी किसके घर पे नहीं गई थी मालूम नहीं था, तो ये हो गया था। तो पुलिस वाले भी वहाँ पे नहीं आए। तो अभी क्या होता है कि इस बात को 10 से 15 दिन करीबन हो चुके थे। अब क्या होता है,
वो लड़का जब भी सोता था ना, मतलब उसको हमेशा वो डर लगा रहता था। वो वॉशरूम में जाता ही नहीं था, दूसरे वॉशरूम में जाता था। उसकी मम्मी बोलती थी कि तुमने इतना बड़ा मिरर लगाया है और इसी वॉशरूम में तुम जाते, और वॉशरूम में तुम जाते ही नहीं हो, इसमें दूसरा वॉशरूम यूज़ करते हो, कि तुम मिरर क्यों लगवाया? बोलता नहीं, लगवा दिया था ऐसे ही, मैं इसमें मुझे पसंद नहीं है, मुझे नहीं जाना इसमें। तो अब वो लड़का सोता था ना, तो उसको हमेशा वो लड़की दिखती थी और घर में अकेले नहीं रह सकता, उसको डर लगने लगा, क्योंकि उसको तो पता है कि बॉडी अंदर है बाथरूम में। अभी वो कैसे बोले, डर के बारे में बोल भी नहीं रहा था, किसी को बोल भी नहीं पा रहा था कि मैंने लड़की का रेप करके यहाँ पे इसको चुनवा दिया है, कैसे बोलेगा। सोता था तो सपने में वही लड़की दिखती थी, आँख खोल रहा है तो कभी बेड के पास दिख रही, कभी उसको ऐसा फील होता था कि वो मेरे आसपास ही है, मतलब हमेशा उसको लगता था कि वो यही है लड़की, क्योंकि बॉडी तो वॉशरूम में है। अब उसको वो लड़की ना दिन में भी दिखने लगी। अगर वो घर पे है, अकेला है, या उसकी मम्मी भी है, तो कभी वो लड़की सोफे पे बैठे दिखे, कभी कुछ दिखे। अब वो बोल भी नहीं पा रहा है किसी को कि क्या, मतलब मैं ऐसे, मुझे वो लड़की दिख रही है, किसी को बोल भी नहीं पा रहा है। ये सब चलता रहा। वो लड़की उसको बोलती थी कि मुझे मेरी बॉडी को निकालो वहाँ से। उसको लड़की बहुत सपने में आती थी, बहुत उसको लड़की ने, वो आत्मा ने उसको पूरा तरीके से उसमें कर बहुत परेशान कर दिया। वो इतना लड़का परेशान हो गया, इतना परेशान हो गया कि दिन रात 24 घंटे उसको वो लड़की दिखती थी, क्योंकि वो गलत है और वो बोल नहीं सकता है किसी को। और इतना वो फ्रस्ट्रेट, धीरे धीरे मेंटली डिस्टर्ब हो जा रहा था, पतला हो गया, सूख गया। उसके घर वाले बोले तुमको क्या हो रहा है, कोई टेंशन है तो बताओ, लेकिन वो बताएगा कैसे, वो तो बता ही नहीं सकता है ये बात। तो फिर जब बहुत ज़्यादा हो गया, लड़की उसको हमेशा दिन रात 24 घंटे उसके साथ ही दिखती थी उसको। तो फिर उसने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी मुझे बचा लो, ऐसा ऐसा है, ये लड़की देखो सामने बैठी है और मुझे हमेशा दिखती है। फिर बोली लड़की दिखती है, कौन लड़की दिखती है? रोते रोते वो बोलने लगता है कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, वो लड़की मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। मम्मी बोलती कौन पीछा नहीं छोड़ रही, कौन लड़की? मतलब वही लड़की जो काम करने आती थी। बोला वो लड़की तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी है? बोला नहीं, वो घर में ही है, वो लड़की घर में ही है, अभी भी देखो सामने बैठी है। वो इतना डर गया, उसकी मम्मी को समझ में नहीं आ रहा। फिर रोते रोते उसने बोल दिया कि वो लड़की को हमने उसका रेप करके उसको मार दिया, और वो लड़की की बॉडी बाथरूम में है, मिरर के पीछे। तो सोचो, उसकी मम्मी के तो पसीने ही छूट गए। फिर उसके पापा को फ़ोन किया, उसके पापा आए, फिर बताया। अभी क्या कर सकते हैं, अभी अपने हाथों से तो बच्चों को जेल नहीं भेजेंगे, क्या कर सकते हैं। फिर अभी उन्होंने भी, उनको पता चल गया, अब उन्होंने भी बात छुपा दी, लेकिन अब बॉडी निकाल के कहाँ लेके जाएं, बॉडी कैसे निकालें वहाँ से। फिर उसके पापा ने और किसी को बुलाया और वो बॉडी को निकाल के वो लोग एक जंगल की तरफ जाके वहाँ फेंक दिया, ताकि बॉडी मिल जाए और लोग शांत बैठ जाए। बॉडी को निकाल के जंगल की तरफ फेंक दिया और वापस घर में आ गए। लेकिन लड़का तो डरा था, लेकिन उसको तो वो दिखती थी लड़की। अब वो बॉडी तो चली गई, लेकिन आत्मा थोड़ी गई है, उसको तो परेशान रह करती थी, वो दिखती थी हमेशा। तो वो खुद पुलिस के पास जाता है और वहाँ सब कन्फेस करता है कि हाँ, वो लड़की को मैंने मारा था और मेरे दोस्तों ने मिलके मारा, उसको रेप किया, फिर मारा, और मैंने घर में बॉडी को छुपाया था। फिर बाद में मैंने घर वालों को बताया, मेरे पापा बॉडी को, वो जंगल में वहाँ पे उसकी बॉडी पड़ी है। फिर पुलिस वाले जाते हैं, उसकी बॉडी ढूंढते हैं तो बॉडी मिल जाती है। और वो लड़की मुझे बहुत परेशान करी, मैं पागल हो चुका हूँ, आप मुझे जेल भेज दो। जब तक मैं उसे अब जाके बताऊँगा नहीं आपको, तब तक मेरा पीछा छोड़ने वाली नहीं है वो। तो वो जाके बोलती है, फिर उस लड़के को जेल होती है, काफ़ी साल जेल में रहता है। बाद में वो सेटलमेंट हो जाता है तो उसको छोड़ देते हैं। फिर तो ये मतलब किस हद तक कोई जा सकता है। बॉडी को बाथरूम में ही चुनवा दिया उसने, तो बॉडी चुनवा दी दीवार में। कैसा, सिर्फ अपनी पूरी लाइफ ख़राब की उस लड़के ने। अब उससे कौन, क्या ज़िंदगी रहेगी उसकी भी, हमेशा रहेगा तो एक गिल्ट में रहेगा। अभी तो मालूम नहीं है कि नहीं है, किसी ने मुझे स्टोरी बताई थी, पता नहीं कि क्या है, पर आप समझ सकते हैं ये एक रियल इंसिडेंट है। दुनिया में क्या क्या होता है। लड़की को मार के, उसका रेप करके मार के घर में ही चुनवा दिया उसने। पर ठीक है, अभी लड़की ने खुद से फिर इंसाफ लिया, अब इसकी आत्मा को भी शांति मिल गई। और ये थी मेरी आज की कहानी। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा कमेंट करके, और अगर आप कोई स्टोरी मुझे बताना चाहते हैं तो आप मुझे मेल करिए और मैं आपकी स्टोरी सुनाऊंगी। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में, सच्ची अच्छी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।